आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे सामने यहाँ मिलान के 4 सवाल हैं। हमें यहाँ पे इनको हल करना है। जैसे कि पहला सवाल हमसे कह रहा है z अक्ष की दिक्कोज्याएं क्या होंगी। तो z अक्ष की दिक्कोज्याएं हमको पता होनी चाहिए। जैसे कि ये हमारे सामने अक्ष हमने खींच के रखा हुआ है, तो ये हमारा x अक्ष है। इसी प्रकार ये हमारा y अक्ष है और ये हमारा तीसरा z अक्ष है। तो यहाँ पे सवाल हमसे कह रहा है कि हमको z अक्ष की दिक्कोज्याएं हमको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे z अक्ष की दिक्कोज्याएं जैसे कि 4 विकल्प हम देख रहे हैं, इसमें a b c d, c विकल्प हमारा सही होगा क्योंकि z अक्ष की दिक्कोज्याएं यानी z अक्ष पे होंगी और z अक्ष पे कोई जो हमारा बिंदु होगा z अक्ष पे, इसमें x का मान हमारा और y का मान दोनों हमारे शून्य होंगे। z अक्ष पे कोई भी जो हमारा बिंदु होगा उसमें x और y दोनों के मान हमारे शून्य होंगे, इसलिए z अक्ष की दिक्कोज्याएं 0,0,1 होंगी। अब दूसरा सवाल हमसे कह रहा है एक समतल जो निर्देशांकों को a, 0,0, 0, b, 0 और 0,0, c पर काटता है का समीकरण हमको निकालना है। तो यहाँ पे हमें 3 बिंदु दिए हैं, बोला है कि इनसे जाने वाले समतल का समीकरण हमको निकालना है। जैसा कि हम जानते हैं समतल का समीकरण होता है ax धन by धन cz बराबर d। ये हमारा समतल का समीकरण होता है। सवाल हमसे कह रहा है कि 3 बिंदु हैं जिनसे हमारा ये समतल जा रहा है। पहला बिंदु है a, 0,0, दूसरा बिंदु है 0,b, 0 और तीसरा बिंदु है 0,0, c। तो यहाँ पे पहले हम क्या करते हैं, समतल के अपने इस समीकरण को इन तीनों बिंदुओं से हम संतुष्ट करा देते हैं। जब हम संतुष्ट कराएंगे तो हमारा आ जाएगा a धन 0 बराबर d, ये एक समीकरण आएगा। दूसरा समीकरण आएगा b बराबर d और तीसरा समीकरण हमारे सामने आ जाएगा c बराबर d। ये हमारे सामने मान आ जाएंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे अगर हम a बटे d का मान निकालना चाहें, a बटे d का मान, तो ये हमारा आ जाएगा 1 बटे a। इसी प्रकार b बटे d का मान हमारा आ जाएगा 1 बटे b और c बटे d का मान हमारा आ जाएगा 1 बटे c। तो हम यहाँ पे अपने सवाल के समीकरण पे आएंगे। तो समीकरण था हमारा ax धन by धन cz बराबर d। यहाँ पे दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, d से भाग कर देंगे। दोनों पक्षों में d से भाग कर देने पे जो हमारा सवाल बन जाएगा, ये सवाल हमारा होगा a बटे d गुणे x धन b बटे d गुणे y धन c बटे d गुणे z बराबर 1। अब यहाँ पे a बटे d, यहाँ पे हमारा a बटे d का मान हमारा 1 बटे a है, b बटे d का मान हमारा 1 बटे b है और c बटे d का मान हमारा 1 बटे c है। तो इस प्रकार जो समतल का हमारा समीकरण आ जाएगा वह समीकरण होगा हमारा x बटे a धन y बटे b धन z बटे c बराबर 1। ये हमारा समतल का समीकरण होगा। उत्तर देख लेते हैं। तो देखेंगे डी भाग हमारा, ये हमारा सही उत्तर है। तीसरे सवाल पे आएंगे। तीसरा सवाल हमसे कह रहा है 4, 3, 7 और 1, ऋणात्मक 5 के बीच की दूरी हमको निकालनी है। तो यहाँ पे सवाल जो हमसे कह रहा है वो लिख लेते हैं। तो तीसरे सवाल में हमको 3 बिंदु दिए गए, मतलब 2 बिंदु दिए गए हैं। एक बिंदु है 4, 3, 7 और दूसरा बिंदु है 1, ऋणात्मक 5। इन दोनों के बीच की हमें दूरी निकालनी है। तो दोनों के बीच की दूरी निकालने का जो सूत्र होता है, कोई हमारे सामने 2 बिंदु हैं x1, y1, z1 और दूसरा बिंदु x2, y2, z2। तो इन दोनों के जो बीच की दूरी का सूत्र होता है d बराबर, वह हमारा होता है x2 ऋण x1 का पूर्ण वर्ग धन y2 ऋण y1 का पूर्ण वर्ग धन z2 ऋण z1 का पूर्ण वर्ग। ये क्या होगा, यही हमारा उत्तर होगा। तो अपने सवाल पे आते हैं। सवाल में इन दोनों के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे तो d बराबर हमारा आ जाएगा वर्गमूल 1 ऋण 4 का पूर्ण वर्ग धन ऋणात्मक 1 ऋणात्मक 3 का पूर्ण वर्ग धन ऋणात्मक 5 ऋणात्मक 7 का पूर्ण वर्ग। इसको हमें हल करना है, तो हल करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने आ जाएगा d बराबर 9 धन 16 धन 144 का वर्गमूल। तो ये हमारा आ जाएगा वर्गमूल 159, यानी कि जो बीच की दूरी हमारी आ जाएगी वह आ जाएगी 13 मात्रक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दोनों के बीच की दूरी। यही हमारा उत्तर रहेगा। तो इस प्रकार जो हमारा ए होगा ये हमारा
तीसरा उत्तर होगा। बी भाग हमारा चौथा उत्तर होगा, पर कैसे है इसको हल कर लेते हैं। सवाल कह रहा है यदि ओ मूल बिंदु है और पी बिंदु के निर्देशांक 1, 2, ऋणात्मक 3 है, तो पी बिंदु से जाने वाले और ओपी के लंबवत हमें समतल का समीकरण लिखना है। यहाँ पे समतल का जो समीकरण होता है पहले वो लिख लेते हैं, सामान्य समीकरण, और वह हमारा होता है a x ऋण x1 धन b y ऋण y1 धन c z ऋण z1 बराबर 0। ये हमारा समतल का समीकरण होता है, जहाँ पे a b c समतल के लंब सदिश होते हैं, और x1 y1 z1 बिंदु होते हैं जिससे समतल हमारा जाता है, बिंदु होता है समतल पर। तो अब सवाल हमसे क्या कह रहा है, सवाल हमसे कह रहा है जो लंब सदिश है वह लंब सदिश हमारा ओपी है। ओपी हमसे सवाल कर रहा है, ये लंब सदिश है और बिंदु के निर्देशांक पी है हमारे, जिसके निर्देशांक सवाल ने हमको दे के रखे हैं 1, 2, ऋणात्मक 3। तो पहले हम ओपी सदिश को निकाल लेते हैं। तो ओपी सदिश के जो निर्देशांक होंगे ये हमारे हो जाएंगे 1 ऋण 0 का आई कैप धन 2 ऋण 0 जे कैप धन ऋणात्मक 3 ऋणात्मक 0 के कैप। तो इस प्रकार जो हमारा ओपी आ जाएगा वो हमारा आएगा आई कैप धन 2 जे कैप ऋण 3 के कैप। तो ये हमारा क्या होगा, हमारा ओपी है। पी बिंदु के निर्देशांक हमको सवाल ने पहले ही दे के रखे हैं, यानी ए का मान यहाँ से हमारा 1 आएगा, बी का मान 2 आएगा और सी का मान ऋणात्मक 3 आ जाएगा। तो ए बी सी के मान आ गए। अब अपने समतल के समीकरण में सभी मानों को रख देते हैं। मान था हमारा ए एक्स ऋण x1 धन बी y ऋण y1 धन सी z ऋण z1 बराबर 0। ए का मान यहाँ पे 1 आएगा, x ऋण x1 का मान यहाँ पे 1 धन 2 y ऋण y1 का मान 2 धन c का मान यहाँ पे ऋणात्मक 3 है और z ऋण ऋणात्मक 3 बराबर 0। हल करेंगे तो हल करने पे आएगा हमारा x ऋण 1 धन 2y ऋण 4 ऋण 3z ऋण 9 बराबर 0। हल करने पे हमारा उत्तर आ जाएगा x धन 2y ऋण 3z बराबर 14। ये हमारा क्या होगा, समतल का समीकरण। देख लेते हैं, वही हमारा बी उत्तर हमारा सही होगा। तो ये हमारा उत्तर सही हो गया। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।